गैंगस्टर से राजनेता और राजनेता से गैंगस्टर बने अतीक अहमद का बेटा असद और उसका शूटर गुलाम मारा गया एनकाउंटर में। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा वो सीसीटीवी फुटेज आई थी जिसमें असद और उसका शूटर गुलाम उमेश पाल को मौत के घाट उतार रहा था। वो उमेश पाल जो कि आई विटनेस था, गवाह था राजू पाल, विधायक राजू पाल की हत्याकांड में, जो कि बीएसपी का विधायक था। आज आपके जहन में सवाल होगा, क्या यह इंसाफ है? क्या यह जंगल का इंसाफ है? क्या कानून की निगाह से यह इंसाफ है? तो चलिए मैं कुछ पात्रों से आपका परिचय कराता हूं। आपकी स्क्रीन पर ये हैं शांति देवी, जो कि उमेश पाल की मां हैं, और साथ में उनकी पत्नी बैठी हुई हैं, उमेश पाल की पत्नी। दो चीजें यहां से उभर कर आ रही हैं। मां कहती है कि ये मेरे बेटे के प्रति सही मायने में श्रद्धांजलि है। पत्नी कहती है कि मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। मगर आज कहीं ना कहीं पत्नी और मां दोनों के जहन में एक सवाल होगा। वो ज्यादा खुश होती अगर असद गुलाम का गुनाह साबित होता और गुनाह साबित होने के बाद उन्हें फांसी पर लटकाया जाता, क्योंकि सब जानते हैं किस निर्मम अंदाज में हत्या की गई थी, न सिर्फ उमेश पाल की बल्कि दो सिपाहियों की भी। यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस, एसटीएफ के मन में जबरदस्त आक्रोश था असद और गुलाम को लेकर। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब असद और गुलाम ने उस घटनाक्रम को अंजाम पहुंचाया था, वो क्या सोच रहे थे कि किसका क्या अंजाम होगा? क्या वो वाकई सोच रहे थे कि कानून के हिसाब से इंसाफ मिलेगा? आप लोगों के जहन में कई सवाल होंगे कि क्या यह फेक एनकाउंटर है? क्या फेक एनकाउंटर करना सही है? और यह सवाल आप मुझसे भी पूछ रहे हैं कि क्या फेक एनकाउंटर के जरिए इंसाफ हो सकता है? तो इसका आसान सा जवाब यह है कि यहां मैं अपने घर में बैठकर यह फैसला नहीं कर सकता कि वो फेक एनकाउंटर था या नहीं था। उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ कह रही है कि उन्होंने गोलीबारी की और जवाबी गोलीबारी में वो लोग मारे गए। जाहिर सी बात है, मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे एसटीएफ के जवान अपनी जान की कीमत, या यूपी पुलिस अपने जान की कीमत चुकाए अपराधियों के लिए, वो भी। मगर अगर यह फेक एनकाउंटर था तो क्या यह इंसाफ था? बिल्कुल नहीं। कौन कह सकता है यह इंसाफ होगा? क्योंकि हर शांतिप्रिय नागरिक होने के नाते मैं चाहता हूं कि इंसाफ हो। इंसाफ होने के बाद सजा सुनाई जाए, पूरी कानूनी प्रक्रिया चले, वो जलील हो और उसके बाद सजा सुनाई जाए। मैं चाहूंगा इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से क्या कहना है इस मामले में। आपके स्क्रीन पर एडीजी अमिताभ यश का। तो ये तो थी उत्तर प्रदेश पुलिस की बात। जाहिर सी बात है दोस्तों, इसमें राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आने शुरू हो गई हैं। मगर आपके जहन में अभी भी वही सवाल होगा कि अगर यह फेक एनकाउंटर है तो सही हुआ या गलत हुआ? क्या इस तरह से उसे मौत के घाट उतारा जाना चाहिए था या नहीं उतारा जाना चाहिए था? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैं वहां मौजूद नहीं था, इसलिए मैं यह फैसला नहीं कर सकता कि क्या असद और गुलाम उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ के लिए जान का खतरा बने हुए थे अपनी फायरिंग के जरिए, क्योंकि उनका यह कहना था कि उनके पास विदेशी हथियार भी मिले और वो विदेशी हथियारों का इस्तेमाल कर रहे थे। मगर मैं आपके इस सवाल का कुछ इस तरह से जवाब देना चाहता हूं। याद कीजिए विकास दुबे, गैंगस्टर विकास दुबे। विकास दुबे जो कि उत्तर प्रदेश प्रशासन से और उत्तर प्रदेश पुलिस से बहुत करीबी था। हालात यह थी कि उसके इलाके की पुलिस में एक अधिकारी ने यूपी पुलिस के आला कमान को खत लिखा था कि किस तरह से उस इलाके का थाना इंचार्ज गैंगस्टर विकास दुबे के साथ मिला हुआ है और हमारी जान को खतरा है। उसकी जो मिन्नत थी, उसकी जो अपील थी, उसे अनसुना कर दिया गया। नतीजा क्या हुआ? विकास दुबे ने हमारे यूपी पुलिस के कई जवानों को शहीद कर दिया और फिर वो भाग गया। वो भाग गया। विकास दुबे गैंगस्टर जो सत्ता का करीबी बताया जाता था, क्योंकि योगी सरकार का एक नौकरशाह जिसका सांस्कृतिक लिंक भी है, वो विकास दुबे के रिश्तेदारों की पार्टीज में देखा जाता था। विकास दुबे भगौड़ा हो गया, वो पकड़ा गया और उसके बाद गाड़ी पलट गई, एनकाउंटर हो गया। कई लोग तालियां बजा रहे थे कि गैंगस्टर्स का यही हश्र होना चाहिए। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर विकास दुबे का एनकाउंटर नहीं होता, अगर वो लखनऊ पहुंचता,
तो कई सफेद पोशों के राज सामने उभर कर आते। पता चलता कि विकास दुबे यूपी सरकार में किन पुलिस वालों के करीब था, कौन लोग उसे अब तक बचा रहे थे। आखिर वो कौन पुलिस वाले थे जिनकी वजह से, जिनकी शह में आकर उसने हमारे ही उत्तर प्रदेश पुलिस के कई जवानों को मौत के घाट उतार दिया। मगर इन तमाम सवालों पर पूर्ण विराम लग गया, उस पर एक बहुत बड़ा पर्दा डाल दिया गया उसके एनकाउंटर के साथ। उन तमाम सवालों के जवाब नहीं मिले। बताया यह जाता है कि अतीक अहमद अक्सर फूलपुर या प्रयागराज से चुनाव लड़ते थे, और वो जब भी चुनाव लड़ते थे तो इससे बीजेपी को फायदा होता था, क्योंकि वो चुनाव लड़ते थे और मुसलमानों का वोट बढ़ जाता था। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो बीजेपी विरोधी खेमा है उससे हमेशा नुकसान होता था फूलपुर और प्रयागराज से। तो यह कहना कि अतीक अहमद भाजपा के खिलाफ हैं, राजनीतिक तौर पर यह सरासर गलत होगा। नहीं साहब, राजनीतिक तौर पर हमेशा से ही अतीक अहमद की राजनीति ने कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा ही पहुंचाया है और इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप विकास दुबे के एनकाउंटर को सही ठहराते हैं तो आपको असद के एनकाउंटर के बारे में भी वही सवाल पूछने पड़ेंगे कि असद खामोश हो जाए, यह किसके हित में था, कौन चाहता था वो खामोश हो जाए। अगर उसे पकड़ा जाता, अगर पूछताछ होती, अगर बात आगे बढ़ती, तो क्या कुछ राज सामने आते, या फिर आक्रोश इस कदर था उमेश पाल की हत्या को लेकर कि प्रशासन को लगा नहीं, यही इसका एक समाधान हो सकता है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया तो बहुत समय लेने वाली है। जाहिर सी बात है दोस्तों, राजनीतिक प्रतिक्रिया आ रही है आपके स्क्रीन पर। असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं? ओवैसी कहते हैं यह संविधान का एनकाउंटर है, अगर एनकाउंटर ही करना है तो फिर जजों और अदालतों का क्या काम, अदालतों पर ताला लगा दीजिए। बिल्कुल वाजिब बात यहां कह रहे हैं वो, क्योंकि जजों का अपना काम होता है, अदालतों को अपना काम होता है, और वो प्रक्रिया चलनी चाहिए, यकीनन चलनी चाहिए। मगर जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको सुनाया था, उसकी मां क्या कह रही थी, उनकी पत्नी क्या कह रही थी, उनकी निगाह से भी इस मामले को देखे जाने की जरूरत है। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? झूठे एनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। भाजपाई न्यायालय में विश्वास ही नहीं रखते। आज के और हालिया एनकाउंटर्स की भी गहन जांच पड़ताल हो, वह दोषियों को छोड़ा ना जाए। सही गलत के फैसलों का अधिकार सत्ता का नहीं होता, भाजपा भाईचारे के खिलाफ है। अब इस मुद्दे पर मायावती का क्या कहना है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर। प्रयागराज के अतीक अहमद के बेटे वह एक अन्य की आज पुलिस मुठभेड़ में हुई हत्या पर अनेकों प्रकार की चर्चाएं गर्म हैं। लोगों को लगता है कि विकास दुबे कांड के दोहराए जाने की उनकी आशंका सच साबित हुई है। अतः घटना के पूरे तथ्य व सच्चाई जनता के सामने आ सके, इसके लिए उच्च स्तरीय जांच हो। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो दोस्तों जाहिर सी बात है वो जश्न मना रहे हैं, मगर सबसे ज्यादा शर्मनाक किरदार दोस्तों मीडिया का आ रहा है। ये देखिए जी न्यूज, असद का एनकाउंटर योगी ने देखा, अतीक के काफिले पर हमला करने का था प्लान। मानो असद ओसामा बिन लादेन है और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बराक ओबामा हैं, जो पेंटागन में बैठकर बिन लादेन का एनकाउंटर देख रहे थे। आगे देखिए साहब, रोते हुए कहा सब मेरी वजह से हुआ, तुम परिवार का ख्याल रखना, बेटे का शव यहां लाएंगे। यहां अतीक अहमद के रिएक्शन के बारे में कहा जाता है। दोस्तों हकीकत यह है कि यह पूरा मामला शुरू से ही पता चल रहा था कि कहां जाने वाला है। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव कुछ दिनों पहले कह चुके थे 1 या 2 दिन में असद का एनकाउंटर कर दिया जाएगा। यही नहीं, अगर न्यूज चैनल्स पर देखें कुछ दिनों पहले ये क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, 1-2 दिन में अतीक के बेटे का एनकाउंटर, अतीक के बेटे का हो सकता है एनकाउंटर, अतीक के भाई अशरफ का होगा एनकाउंटर, अतीक का होगा एनकाउंटर। यह सब चलाया जा रहा था। क्या मीडिया को इस तरह की खबर चलानी चाहिए? बिल्कुल नहीं चलानी चाहिए दोस्तों। क्यों नहीं चलानी चाहिए मैं आपको बताता हूं। क्योंकि मीडिया में काम कानून के हिसाब से चलना चाहिए, जंगल के कानून के हिसाब से नहीं। मगर ये वो मीडिया है ही नहीं ना, ये 2014 से पहले का मीडिया ही नहीं है। ये रेडियो रवांडा है, ये रेडियो रवांडा है जिसकी एक खून की प्यास है और वो अपने खून की प्यास बुझाना चाहता है। वो आपके हक की, आपके इंसाफ की बात नहीं करता है।
वो इस मुद्दे पर तालियां बजाता है, मगर यकीनन इसे पत्रकारिता किसी भी सूरत में नहीं कही जा सकती। इसमें दो राय नहीं है कि इस देश का मध्यम वर्गीय, इस देश में अधिकतर लोग आज की तारीख में इस एनकाउंटर पर तालियां बजा रहे होंगे। मगर मैं आपको कुछ देर के लिए रोकना चाहता हूं, थामना चाहता हूं। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति के पास सत्ता को लेकर बहुत सारे राज हों और अगर उसे इसी तरह से एनकाउंटर में मार दिया जाए अपराधी बताकर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आप उसके एनकाउंटर को इंसाफ बताएंगे? टटोलिएगा, अपने दिल को टटोलिएगा, अपने दिमाग को टटोलिएगा। बहरहाल, मैं असद को, गुलाम को शहीद नहीं मानता हूं। वो जिस तरह के अपराध की दुनिया में एक के बाद एक अपराध कर रहे थे, उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि बुरे का नतीजा बुरा ही होता है। उन्हें इंसाफ की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हालांकि हमारा वो देश है जिसने अजमल आमिर कसाब जैसे आतंकवादी को भी इंसाफ दिया और इंसाफ के मुताबिक ही उसे फांसी पर लटकाया। ये वो महान देश है। मगर देश की सूरत, सीरत, फितरत बदल रही है। मेरा देश बदल रहा है। ये न्यू इंडिया है दोस्तों। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।